इसको हाजी रजा एंड गैंग के लोगों ने उसको बेचने का काम किया। उसमें हमारे कुछ पूर्व के लोग भी फंसे हुए हैं। और जब मैंने उसमें लिखा पढ़ी का काम किया तो उसको गिराने का काम किया, लेकिन वो अभी भी यथास्थिति बरकरार है। अधिकारीगण उसको रोके हुए हैं। जब वो 1040 संख्या घाटा की है तो उसको रोके क्यों है? पहली बात, क्यों नहीं उसमें बाउंड्री कराई जा रही? 3.5 बीघा जमीन डाक बंगले के पीछे मैंने उसको खाली कराया है। जिलाधिकारी ने खाली तो करा दिया, लेकिन उसको स्थान नहीं दे रहे हैं, उसकी बाउंड्री करा रहे हैं, उसमें लोग पुनः कब्जा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 24 बीघा जो पश्चर खंबापुर में हुई है, पश्चर में तो कोई नोटिस नहीं दी जाती, लेकिन नोटिस नहीं दी गई, लेकिन ऊपर के हमारे एक नेताजी ने फोन किया जिलाधिकारी को, उसको रोकने का काम किया गया। 1000 प्लाट बेच डाले गए, उनको नोटिस भी नहीं दी जा रही। अगर आपने खतौनी में नाम चढ़ा दिया तो वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे? वहां न्यो भरी हुई न्यो को क्यों नहीं तुड़वाया जा रहा? इसमें बहुत बड़ा लंबा गोलमाल हो रहा है। हाजीपुर छीटा में 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई है। 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई, उसमें सभी लोग फंस रहे हैं। और निरंजन जी का भी हाथ है। हमारे कुछ और नेता हैं जो सीधे निवर्तमान जिला अध्यक्ष और इन लोगों के संपर्कों में, निरंजन जी के संपर्क में जिलाधिकारी के यहाँ बैठकर दबाव करते हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि 3 महीना से जांच रुकी हुई है? लेखपाल और कानूनगो का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? 63 बीघा रफी एंड अहमद की जमीन है भिटौरा रोड में, वो शत्रु संपत्ति की जमीन है, क्यों नहीं उसको काम किया जा रहा? मैंने लिख कर दिया, मैंने तो लिख कर दिया है ना सब जमीन है। और मैं बता दूं, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से पहले साथी जी को सोचना चाहिए। और मैं तो सबसे कह रहा हूं कि आदरणीय सभी विधायकों से आप बात करिए, पूछिए कि मैंने विरोध किया है कि आपने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा था, तो उन्होंने कहा मैं मुझको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की चिंता नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं दिया। और सब लोगों ने दिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं हाई कमान से मैं संपर्क रखती हूँ, मुझे टिकट लाना होगा तो मैं वहीं से ले आऊंगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इनके पास 300 बीघा संपत्ति कहाँ से आई? 50 डंपर उनके पास कहाँ से आए? और उन्होंने 8 पास की फर्जी मार्कशीट बनाकर चुनाव में लगाया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और वो कब परीक्षा दी हैं, कब बैठी हैं? हाई स्कूल भी अभी उन्होंने पास किया, कब बैठी? उसका कोई फोटो होगा, सेशन होगा, कहां से हुआ है? यह जानकारी हम सब आपको देना चाहते थे। और मेरे खिलाफ जो रचना रची गई है, मैं तो कह रहा हूं उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो भी रही है तो अखबार को कैसे मालूम हो रहा? जांच करता है तो प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों से मिले हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैंने सिर्फ प्रेस इसलिए बुलाई है कि मैं निर्दोष हूं। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ अगर इस तरह की कोई भी घटना घटेगी तो हम भी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, मेरा समाज नहीं छोड़ेगा, हम भी मैदान में उतरेंगे। ये आप सबको बताना चाहते हैं। मगर 2 चीज आ रही है, एक तो अखबार पर आ रहा है कि अखबार ने ऐसा किया, सवाल उठ रहा है अखबार पर। अखबार पर सवाल उठाने का औचित्य इसलिए नहीं होता है कि अखबार का कोई भी है व्यक्ति उसके सूत्र हो सकते हैं। जी जी, वो खबर दे दिया, वो लखनऊ से छपी है, आप ये फतेहपुर कर दिया, वो अखबार का बात भ्रष्टाचार की आ रही है। आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, आपके नेता ही